बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने कायनात बनाई। मैं हूँ मोना और आप देख रहे हैं मोना कुकिंग फूड। आज बना रहे हैं मूली की चटनी जिसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। ये खाने के बहुत जल्दी हज़म करती है। वो लोग जो खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, जितना मर्ज़ी खाना खाएँ, उसके आने के बाद इसको खा लें तो ये खाना फ़ौरी तौर पर हज़म हो जाएगा। बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 अदद प्याज, 1 अदद टमाटर, लहसुन, मूली, धनिया, पुदीना और 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्ची। सबसे पहले हम धनिया को साफ़ कर लेंगे। धनिया में ऐसा होता है कि इसमें घास वगैरह आता है और कई जड़ी-बूटियाँ वगैरह भी होती हैं। इसलिए सबसे पहले हम धनिया को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। इसके बाद सारे पुदीने के हम पत्ते तोड़ लेंगे। इन पुदीने के पत्तों को हम मोटा-मोटा कटिंग कर लेंगे। चाहे तो आप इसे साबुत भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम ग्राइंडर में बना रहे हैं तो आप इसे ना साबुत भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे कटिंग करके भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसे मोटा-मोटा कटिंग कर लेंगे। इसको कटिंग करने के बाद हम धनिया को भी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम मूली के छिलके रिमूव कर लेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ जो बेल का बटन है इसको भी ऑन कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके बाद हम मूली को स्लाइसिस में काट लेंगे। क्योंकि मैं दूसरे वाले जग में बना रही हूँ, जिस स्टेप के साथ मैं आपको बनाना बताऊँगी सेम इसी स्टेप को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अगर फिर भी आपको मुश्किल लगे तो आप इसको कद्दूकस करके भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम प्याज को भी छील के इसकी कटिंग कर लेंगे। 1 अदद लेंगे जूसर वाला जग, इसके अंदर 6 अदद लहसुन के जवे, 4 सब्ज़ मिर्च और 1 अदद टमाटर कटिंग किया हुआ इसके अंदर डाल देंगे। सबसे पहले हमने ये चीज़ें ऐड करनी है, क्योंकि इसके अंदर ना वो इसकी पानी छोड़ेंगे और हमारी चीज़ें ग्राइंड करना ईज़ी हो जाएँगी। इसके बाद हम मूली और प्याज कटिंग किया हुआ ये इसके अंदर डाल देंगे। बिल्कुल लास्ट में हम धनिया और पुदीना इसके अंदर शामिल करेंगे। इसके बाद हम इन तमाम चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। जैसे हम मशीन को चलाएँगे तो ये जो टमाटर है ये अपना पानी छोड़ेंगे, जिससे हमारी चटनी बनने में ईज़ी हो जाएगा, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो हैं ग्राइंड ईज़िली हो जाएँगी। जैसे ही टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे तो क्या करेंगे, हम इसका ढक्कन उतारेंगे और ढक्कन उतार लेने के बाद इसको स्पून की मदद से नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। इससे क्या होगा कि जो मूली है वो टमाटर के पानी के अंदर जाएगी, जिससे हमारी जो चटनी है वो ईज़िली ग्राइंड हो जाएगी। स्पून को आपने ऊपर-ऊपर से प्रेस करना है, जैसे मैं प्रेस कर रही हूँ। अगर आप नीचे लेके जाएँगे तो आपकी ये कटर में आपके हिट लग सकता है। बिल्कुल सेम ऐसे ऊपर-ऊपर से प्रेस करना है। सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे, हमारी चटनी ईज़िली रेडी हो जाएगी। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हमारी चटनी रेडी हो चुकी है। आपने बिल्कुल इसको फाइन ग्राइंड नहीं करना, हल्का-हल्का दरदरा ग्राइंड करना है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। आप चाहें तो इस चटनी को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको तड़का बना के यूज़ करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर बनेगा। 2 से 3 टेबलस्पून हमने कुकिंग ऑयल लिया, इसके अंदर हाफ़ टी स्पून हम ज़ीरा ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। इस तरीके से जो है ना चटनी का जो फ्लेवर है वो बहुत मज़े का बनता है, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट बनता है। अब इस फ्राई किए हुए ज़ीरे को हम चटनी के अंदर डाल देंगे। इसे चमचे की मदद से अच्छे से कर लेंगे मिक्स। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हमारी चटनी रेडी हुई है। खाने को भी ये फ़ौरी हज़म करेगी। अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो आप इसे वेट लूज़ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे रब की ही शान है, उसने हमें ऐसी-ऐसी नेमतों से नवाज़ा और हमारे खानों में ऐसे-ऐसे ज़ायके पैदा किए जिससे हम लुत्फ़ होते हैं और अपने रब का शुक्र अदा करते हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी फाइनल लुक। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।